जय माता दी। हवन करने की सरल विधि। सबसे पहले पूर्वाभिमुख आसन बिछाकर आपको बैठना। यदि आपको सपत्नीक बैठना है तो अपनी धर्म पत्नी को दाईं ओर बैठाएंगे और ग्रंथि बंधन करेंगे। आचमन 3 बार जल को पीना होता है। आचमन करें और आचमन के बाद में हाथों को धोएंगे। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः और गोविंदाय नमो नमः। पूजन सामग्री की एक थाली लगा लें, जिसमें एक जलपात्र जल भर कर रखें। तोली, अक्षत, चावल, फूल, धूप और एक दीप प्रज्वलित करें। धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाने के लिए कुछ भगवती को मीठा, अथवा आपने हलवा बनाया हो तो हलवा भी भगवान को चढ़ा। कुछ फल और पूजन थाली को रख लें अपने पास में और फिर यज्ञ कुंड आगे रखें। यज्ञ कुंड के नीचे 2 ईंटा लगा दें और उसके ऊपर कुंड स्थापित करें। कुंड के बीच में रोली से ही रा अक्षर लिखेंगे और ऊपर अंक की मात्रा लगाएंगे, हो जाएगा रंग। ये अग्नि का बीज मंत्र होता है। एक कटोरी में जल हवन कुंड के आगे रखेंगे और एक कटोरी में देसी घी, हो सके तो गौ घृत होना चाहिए यदि संभव हो। आचमन के बाद में हाथ में पुष्प लेकर भगवान गणपति का ध्यान करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपतये नमः। सबसे पहले भगवान गणपति का ध्यान, उसके बाद में अग्नि को प्रज्वलित करें। कुंड में कपूर रखें और अग्नि को प्रज्वलित कर दें। अग्नि में 4 बार घृत चढ़ावें, घी चढ़ाएं 4 बार और उसके बाद में रोली, चावल, फूल, रोली और चावल भीतर चढ़ाएंगे अग्नि में कुंड में और फूल दिखाकर बाहर रखें। धूप बत्ती भी यज्ञ भगवान को दिखाएं। दीपक के पास में अक्षत और पुष्प चढ़ाएं और अपने हाथों को धो लेंगे। के बाद में नैवेद्य कुछ मिठाई यज्ञ भगवान को अर्पण करें कुंड के भी। मिठाई के बाद में घृत की 3 आहुति, 3 बार घी चढ़ाएंगे यज्ञ भगवान को और फल भगवान को दर्शन कराकर बाहर रख सकते हैं, अथवा केला आदि हो तो छील कर घी में डुबोकर अग्नि भगवान को पवावे, कुंड में ही चढ़ा दें। इसके बाद में हाथ में पुष्प लेकर यज्ञ भगवान से प्रार्थना करें। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजं आयुष्यं आरोग्यं देहि मे हव्यवाहनम्।
भो भो अग्ने महाशक्ते सर्वकर्म प्रसाधन कर्मांतरेऽपि संप्राप्ते सानिध्यं कुरु सर्वदा। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। हाथ का जो पुष्प है उसको यज्ञ कुंड के आगे अर्पण कर दे। अब सबसे पहले घृत की आहुति प्रदान करनी चाहिए। अभी सामग्री नहीं छोड़नी, घृत की आहुति। शुरुआत से अथवा आपके पास जो भी उपलब्ध हो, चम्मच है तो चम्मच से ही, अथवा पान का पत्ता बांध के लकड़ी में उससे ही कर लें। घृत को लेंगे और आहुति प्रदान करेंगे। प्रजापतये स्वाहा। और ये प्रजापतये स्वाहा जो है इसको मन में ही पढ़ना चाहिए। घृत जो है यज्ञ कुंड में चढ़ाएंगे स्वाहाकार के साथ में, और बचा हुआ जो घृत है उसको जल वाली कटोरी में थोड़ा सा टपका दें। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नामम। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नामम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नामम। इस प्रकार ये 4 आहुति आपको घी की करनी है। बचा हुआ घी जल वाली कटोरी में आपको टपकाना है। ये प्रायश्चित की आहुतियां। इसके बाद में अब आपको घी जो है सीधे कुंड में ही चढ़ाना है, जल में नहीं टपकाना। और सामग्री, जो हवन सामग्री आपने बनाई है उसको भी साथ में चढ़ाएंगे। एक लोग घी छोड़ेंगे और बाकी सब लोग जो है सामग्री चढ़ाएंगे। हवन सामग्री स्त्रियों को नहीं चढ़ानी चाहिए, शास्त्र में मना है। तो जो पुरुष वर्ग बैठे वह सामग्री जो है, साकल्य जो है चढ़ाते रहे। और कहीं कहीं परंपरागत है कि सभी लोग यज्ञ करते हैं, परंतु शास्त्र सम्मत नहीं है। स्त्रियों को साकल्य नहीं चढ़ानी चाहिए। आइए हम लोग यज्ञ आरंभ करते हैं। एक लोग घी की आहुति छोड़ेंगे और बाकी सब लोग साकल्य हवन सामग्री यज्ञ कुंड में चढ़ाएंगे। सबसे पहले गणपति की आहुति। ओम गं गणपतये स्वाहा। ओम अंबिकायै स्वाहा। ओम वरुणाय स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम बुधाय स्वाहा। ओम बृहस्पतये स्वाहा। ओम शुक्राय स्वाहा। ओम शनैश्चराय स्वाहा। ओम राहवे स्वाहा। ओम केतवे स्वाहा। ओम नवग्रह मंडल देवताभ्यः स्वाहा। अब कुल देवता आदि की आहुतियां प्रदान करें। कुल देवताभ्यः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यः स्वाहा। स्थान देवताभ्यः स्वाहा। ओम वास्तु देवताभ्यः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। अब इसके बाद में भगवती का जो मंत्र है, बीज मंत्र, उससे आहुतियां प्रदान करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा। 11 आहुति, 21 आहुति, 54 आहुति अथवा 108 बार इस बीज मंत्र से हवन करना चाहिए। इसके बाद में अपने गुरु मंत्र के द्वारा 5 आहुति, गायत्री मंत्र के द्वारा 5 आहुति आपको करनी है। हवन के बाद में पूर्ण आहुति, एक पान के पत्ते पर हवन सामग्री रखेंगे, जायफल अथवा गरी का गोला, नारियल है तो उसमें छेद कर लेंगे, गरी का गोला है तो उसको चाकू से ऊपर से काटेंगे, थोड़ी सामग्री उसमें डालेंगे और घी डालेंगे और उसको बंद करेंगे। पान नीचे लगाएंगे, कलावे से उसको बांध देंगे। इसे पूर्ण आहुति तैयार कर। पान के पत्ते पर सामग्री, उसके ऊपर नारियल अथवा गोला अथवा जायफल भी नहीं है तो एक सुपारी, और खड़े होकर पूर्ण आहुति भगवान को प्रदान करेंगे। पूर्ण आहुति के समय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करना चाहिए। ओम मूर्धानंदिवो अर्हतिं पृथिव्या वैश्वानरवृत आजातमग्निं मा कविगुं सम्राजमतिथिञ्जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः स्वाहा। हाथ की पूर्ण आहुति जो है, नारियल जो है, उसको कुंड में चढ़ा दें, स्वाहा बोल। जितनी भी सामग्री है सब चढ़ाएं, और जितना भी घी बचा हुआ है उसको धारा बांध कर चढ़ा दें यज्ञ कुंड में। 3 बार जल को घुमाएं और फिर भगवान की आरती। भस्म धारण करें, थोड़ी भस्म लेकर लगा लें, संभाल के हाथ ना जले। भस्म धारण करें, जिसमें घी टपकाया था जल में उसको अनामिका उंगली से ओठ में लगाएं, अपने हाथ धुल लें। उसके बाद में भगवान की आरती। यही हवन की सरल विधि है। बाकी तो शास्त्रों में बहुत विस्तृत विधान है यज्ञ के, हवन करने के। आज हमने आपको एक छोटा सा विधान बताने का प्रयास किया है। विधान बहुत बड़े बड़े हैं, छोटा विधान इसलिए बताए हैं कि सब लोग अपने घर में यज्ञ कर सकें, हवन में आहुति प्रदान कर सकें, भगवान देवताओं का पूजन कर सकें। जय माता दी। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक आगे भी अपने बंधु बांधवों को भेजें, जिससे कि जो लोग घर में अकेले हवन करते हैं उनको थोड़ा सा प्रयोग में करने में आराम रहेगा। तो देख देख कर हवन करते रहें। जय सिया राम, जय माता दी, हर हर महादेव।